हेलो गाइस, आप कैसे हैं। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो सी टेट, टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑल क्लासेस के बच्चे के लिए, ये सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो मेरे बंधु, कृपया आप इस वीडियो को पूरा वाचिंग अवश्य करना। मैंने पिछले वीडियो में कुछ सवाल दिया था और कुछ अच्छे बच्चे ने कमेंट करके इसका बखूबी जवाब दिया। उसका नाम इस तरह है: रोजी, खुशी, रिंकू, आशीष, रिया, मुदस्सिर, माला, कमल, इमरान, रामजी, मौसम, वर्षा, हिना, आलमगीर, जिज्ञासा, वाजिद और शबाना। तो दोस्त, यह एक बहुत ही ट्रिकी वीडियो है। आप इस ट्रिकी वीडियो से आप प्रतिशत के सवाल को बड़े ही जल्दी आसान से हल कर लोगे। आप बिना समय गंवाए ही आप प्रतिशत के कठिन से कठिन सवाल को चुटकी बजाकर हल कर दोगे। तो मैं आपका वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल बातों से कर रहा हूँ कि ना हो मायूस गर, ना हो मायूस गर, तुझे मुश्किलों ने घेरा है। ना हो मायूस गर, तुझे मुश्किलों ने घेरा है। चराग वहीं जलेगा जहाँ अंधेरा हो। चराग वहीं जलेगा जहाँ अंधेरा हो। जलाए रख अपनी हिम्मत की मसाल, जलाए रख अपनी हिम्मत की मसाल। कभी हुआ है कि अंधेरों ने रोका सवेरा है। तो मेरे दोस्त, आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज हम अपने टॉपिक को बड़े ही ट्रिकी अंदाज में हल करेंगे। आइए समझते हैं हमारा सवाल। यह सवाल काफ़ी उपयोगी है और हम इसको बड़े ही ट्रिकी अंदाज में सॉल्यूशन करेंगे कि यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक है तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम रुपया है। देखिए, ऐसे सवाल के लिए हम आपके लिए एक ट्रिकी सूत्र लाए हैं कि यदि यदि ए बी से x% अधिक है तो बी ए से x गुना 100/100 प्लस x% कम है। देखिए, जब आपके पास इस टाइप से सवाल रहे ना तो आप इस ट्रिकी फार्मूला का यूज कीजिएगा। जैसे देखिए, राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपया है तो ए बी से x% अधिक है, यानी राम श्याम से 25% अधिक है तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम रुपया है। तो देखिए, यहाँ ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। तो देखिए, हमने क्या आपको ट्रिकी फार्मूला बताया कि x गुना 100/100 प्लस x। तो देखिए हमारा कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ देखिए गौर से 25%। तो आप ये 25 लिख दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए और 100 दे दीजिए और x के जगह पर यही प्रतिशत दीजिए 25। अब देखिए कितना कितना मस्त ये ट्रिकी है। 25 गुना 100 और 100 और 25 को जोड़िए तो क्या होगा 125। इसको कटाइए, 25 पंचे 125, 5 से कटाइए तो 20 पंचे 100, तो ये 20% हो गया। तो आप इसको समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ देखिए, एक बार सवाल को हम पुनः पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक है तो श्याम के पास राम से कितना परसेंट कम है। तो देखिए, ए बी से x% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज है उसको 100 से गुना कीजिए और 100 में वो परसेंटेज को जोड़ के इसको कट कुट कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल देखिए, यदि ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, आप इसको भी ट्रिकी अंदाज में सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, हम आपके लिए लाए हैं ये ट्रिकी फार्मूला कि यदि ए
बी से, यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से, यहाँ लिखेंगे x/100 माइनस x गुना 100% अधिक है। देखिए, जैसे आपने यहाँ इस सवाल में पढ़ा कि 25% अधिक है, तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम है, कम था तो यहाँ आपने प्लस किया। अब देखिए यहाँ अधिक है तो यहाँ माइनस कर दिए। तो देखिए हम एक बार फिर से इसको बताते हैं कि ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। अगर ए बी से x% कम है तो बी ए से क्या करेंगे, ये जो परसेंट कम है ना, ये लिख दीजिएगा इससे। देखिए यहाँ 10% कम है ना, तो आप लिख दीजिए 10 100 माइनस ये जो 10% कम है, ये 10 लिखिए और गुना 100 कर दीजिए। देखिए 10 100 में 10 घटाइएगा तो 90 और गुना 100 इसको कटाइए तो क्या हो गया 100 गुना 100 और बटे 9, इसको जब भाग दीजिएगा तो 11.1/9% हुआ। तो जरा ध्यान दीजिए कि यदि ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो आप इस ट्रिक का अप्लाई कीजिएगा कि यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से, ये टिक लगाइएगा x/100 माइनस x गुना 100 और जो परसेंट कम रहेगा उसको बैठाइए और क्लियर कीजिए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने तीसरे सवाल पर आते हैं। ये कंपटीशन में बड़ा ही पूछा जाता है कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% और फिर 15% बढ़ाया जाए तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। आप ऐसे सवाल में फंस जाते हैं। अब देखिए हम आपके लिए देखिए ऐसे लाए हैं, जरा देखिए ध्यान से। अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो हम ऐसे देखिए, हम आपको लिखते हैं ट्रिकी सूत्र कि किसी राशि को क्रमशः सिस्टम से क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी निकालना है। तो आप ये ट्रिक अपनाइएगा, x जोड़ y जोड़ x गुना y बटे 100%। देखिए किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी कितना प्रतिशत होगा। तो यदि किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया तो कुल बढ़ोतरी के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों बढ़ोतरी जो इसको जोड़ दीजिए प्लस इस दोनों का गुना करके बटे 100 कीजिए। इस ट्रिक से आप इस टाइप से कोई भी सवाल को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए अब आपके पास ये देखिए x के जगह पे 10 लिखिए 10, y के जगह पे 15 लिखिए, जोड़ यहाँ देखिए पहले 10% बढ़ा तो यहाँ 10 लिखिए, फिर y के जगह पे 15 लिखिए और बटे 100। अब देखिए 10 और 15 को जोड़िएगा तो क्या हो गया 25 हो गया। अब देखिए इसको कटाएंगे 10 10 100, अब 15 को 10 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 1.5, तो 25 और 1.5 को जोड़िएगा तो क्या हो गया 26.5%। तो बस ये एक बार और फिर समझिए कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी कितना परसेंट होगा। तो जब दो तो बढ़ोतरी रहेगा ना तो दोनों बढ़ोतरी को जोड़ दीजिए और दोनों का गुणा करके इसको 100 से भाग दीजिए, आपका निकल जाएगा। अब देखिए चौथा प्रॉब्लम, देखिए ये भी बहुत पूछता है कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए इसके लिए आप ये ट्रिक अपनाइएगा कि हम बता रहे हैं आपको फिर ट्रिकी फार्मूला, किसी वस्तु की कीमत पहले x% अगर बढ़ाया जाए और फिर y% घटाया जाए तो कुल बढ़ोतरी या कमी में आप यह ट्रिकी फार्मूला अपनाइएगा, आपका तुरंत बन जाएगा। कुल बढ़ोतरी या कमी
इसमें आप यह टेक्निक अपनाइएगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। अब देखिए पहले ये 20% बढ़ोतरी हो रहा है ना, तो आप x के जगह पे 20 लिखिए। और देखिए फिर 30% का कमी हो रहा है तो माइनस 30 दीजिए। अब माइनस यहाँ देखिए ये 20 और 30, इसको x और इसको y कहिए, तो 20 गुना 30 लिखिए, अब बटे 100 लिखिए। अब देखिए इसको कटाइए, 20 पंचे 100, अब 5 से कटाइएगा, 5 छः के 30, तो 20 में 30 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस 100 तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 16, तो ये क्या लिखिएगा, माइनस 16% क्या हुआ, यानी 16% की कमी, 16% की कमी। तो आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी हो तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो आप इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। किसी वस्तु की कीमत पहले x% बढ़ाया जाए, फिर y% घटाया जाए, यानी बढ़ाया और घटाया जाए, तब ये लगाइएगा, आपका काम आराम से होगा। अब देखिए 5वां सवाल देखिए कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाए और फिर 20% कम कर दिया जाए तो इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी क्या होगी। देखिए इसमें आप एकदम आराम से यह ट्रिक लगाइएगा कि यदि किसी राशि को x% बढ़ाया जाए, x% क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, फिर x% क्या किया जाए, घटा दिया जाए, समझ रहे हैं ना, घटाया जाए, तो आप क्या कीजिएगा, x² बटे 100% कम कर दीजिएगा, कम होगी। ये एक ट्रिकी फार्मूला है भाई कि यदि किसी राशि को x% बढ़ाया जाए और फिर x% ही घटाया, जितना बढ़ाया जाए उतना घटाया जाए, तो आप आराम से x² बटे 100% कमी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ सवाल क्या कर रहा है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जा रहा है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी क्या होगा। तो आप इसमें यह जान जाइए कि कमी होगा, क्या कि जितना बढ़ा रहा है उतना घटा रहा है, और आप लगा दीजिएगा x², तो यहाँ x के जगह पे देखिए 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर अब बटे 100। ये बड़ा ट्रिकी है, ये काफ़ी उपयोगी है आपके लिए, आप इसको बड़े ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आपके लिए उपयोगी होगा। अब कटाइए इसको, 20 पंचे 100 और 5 चौके 20, ये 4%। अब देखिए हम आपके सामने 2 सवाल रख रहे हैं और हम आशा रखते हैं कि आप इस दोनों सवाल का जवाब कमेंट करके दीजिएगा। देखिए हमारा पहला सवाल है, यदि राधा के पास सीता से 20% अधिक रुपया है तो सीता के पास राधा से कितना प्रतिशत कम रुपया है। और दूसरा सवाल है, अगर चीनी का मूल्य पहले 20% फिर 30% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी कितना प्रतिशत होगी। आई होप आप इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।